दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और लर्निंग के लिए है और इसको किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन किसी स्टॉक के ऊपर ना समझी जाए। फिर भी अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और ड्यू डिलीजेंस के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा नया प्लेलिस्ट है धमाका प्लेलिस्ट, और उसका हमारा एम यही है कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए जिसमें 20% या उससे ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता हो अगले 1 से 3 महीने में और मैक्सिमम 6 महीने में। हम सिर्फ 20% की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम 1 लाख रुपए के ऊपर 20% कंपाउंडेड रिटर्न 40 बार कमा लें तो हम अप्रॉक्सीमेटली उसको 10 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये 20% कंपाउंडेड रिटर्न हमें हर 3 महीने में मिलते हैं तो इसको 10 साल लगेंगे 10 करोड़ बनने में, और अगर ये 6 महीने में मिलते हैं तो इसको 20 साल लगेंगे 10 करोड़ बनने में, जो कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझा जाएगा। आज जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो फार्मा सेक्टर का एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसने कि पिछले 3 साल में 90% प्लस कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्टॉक का 3608 करोड़ है। करंट प्राइस इसकी 88.10 पैसा और 52 वीक हाई एंड लो जो है उसका 97.60 पैसा एंड 34.10 पैसा रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की ₹1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.07 है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है 48.25%, और कोई भी शेयर इस कंपनी का प्लेज्ड नहीं है। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका सेल्स 767 करोड़ था जो 217 में वो ग्रो करके ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है 2021 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 45 करोड़ से बढ़कर 340 करोड़ हो गया है, जो कि एज कंपेयर टू सेल्स बहुत एक बड़ा जंप है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ खर्चे जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो सेल्स बढ़ने से उन खर्चों में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो वो सारा का सारा जो अर्निंग्स होता है उसका बेनिफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस कंपनी के जो अपने मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होने की वजह से जो इसका 6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्जिन था इन 2017, वो बढ़ के आज की डेट में 25% हो गया है। तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए कि इसने धीरे धीरे नॉट ओनली अपना मार्केट कैप्चर किया है, अपना ऑपरेटिंग मार्जिन भी सिक्योर किया और उसको अच्छी तरह से ग्रो किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें 2017 में 15 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर 239 करोड़ है। और अगर आप देखें तो 2017 से 2018 में इसका प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ हुआ था, देन 33 से बढ़कर 76 करोड़, एक अच्छा जंप 76 टू 117, और इस साल फिर से मोर देन डबल हो गया है 117 करोड़ से 239 करोड़। इस साल इसकी ईपीएस जो है 5.83 है और ये स्टॉक अभी 15 की पी पे ऑपरेट कर रहा है। इस कंपनी के रिजर्व्स भी अच्छे खासे ग्रो हो गए हैं टू 846 करोड़, और इसका डेट जो है वो जो पहले 100 करोड़ प्लस के आसपास चल रहा था वो अभी 20 से 30 करोड़ की रेंज में आ चुके हैं, जो भी एक हेल्दी ट्रेंड चल रहा है इस कंपनी के बारे में। इसी को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें ग्रोथ को, तो आप देखिए कि इसका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है वो कैसे 15% CAGR से बढ़े हैं, और इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए तो ये कहाँ 11.3 करोड़ से बढ़कर इसका आज की डेट में 238.5 अप्रॉक्सीमेटली 239 करोड़ बढ़ के आ चुका है। और इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17% पे आ गए, जो कि कभी 5 साल पहले 1.5% भी होते थे। अबीडा भी आप देखिए अब कैसे 44 करोड़ से बढ़कर 339 करोड़ हो गया, और ये कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अगर हम इंपॉर्टेंट रेशोज की बात करें तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 2017 में जो 2.6% था वो बढ़ के अभी 26.3% हो गया 2020 में, 5 साल में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.2% से बढ़ के 32.6% हो चुका है। नेट डेट टू एबिटा देखिए कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है, और बाकी इसका फिक्स्ड असेट रेशो कॉन्स्टेंटली एक बढ़त की तरफ ही इशारा कर रहा है। अगर हम इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा समझें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू मिक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% जो मेडिसिन है आप देखिए वो ओवर द काउंटर है, जिसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 47 जो है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो बड़ा जो है वो पेन मैनेजमेंट का है, और बाकी पोर्टफोलियोज भी इसका सिग्निफिकेंट है। कुछ छोटे पोर्टफोलियो हैं जो धीरे धीरे अभी ये ग्रो कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल मिक्स में
इनका 42.5% यूएस और नॉर्थ अमेरिका में इनकी सेल्स होती हैं, 10% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में है और 42% के आसपास यूरोप एंड यूके में है, और सिर्फ 4.6% जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग एशिया में ये इनका सेल्स होता है। तो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट इनका एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मेडिसिन के लिए इनके पास जो प्राइसिंग पावर है बहुत अच्छी है। अगर आप इसको मैप के ऊपर देखें तो आप देखिए कि वर्ल्ड वाइड हर जगह इनके ऑपरेशंस हैं, या जहाँ पे ये अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, और ये इनफैक्ट कुछ बाहर वाले कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखिए इसकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक गोवा में है, एक साउथपोर्ट यूके में है, और एक फर्मिंगडेल यूएसए में है। तो ये स्मॉल कैप स्टॉक, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है, जो इसकी ग्रोथ स्टोरी है, जो बहुत ही एक अच्छी लाइन पे चल रही है। और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ अगर देखें तो इसकी ये कुछ सब्सिडरीज हैं जो कि अलग अलग एरियाज को केटर भी करती हैं, जैसे नोवा फार्मास्यूटिकल ऑस्ट्रेलिया, बेल हेल्थ केयर एंड रिलॉन कैम जो यूके एंड यूरोप को केटर करती है, टाइम कैप लैब्स। तो ये दिखाता है कि कंपनी जो है आने वाले समय में एक अच्छी फोरसाइट लेके चल रही है और अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा भी रही है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है वो आपको थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता हूँ कि गोवा में इनकी कैपेसिटी है 2.4 बिलियन सॉफ्ट जेल्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पर एनम बनाने की, 6 बिलियन सॉलिड टेबलेट्स है पर ईयर बनाने की। साउथपोर्ट यूके में इनकी 2 बिलियन बॉटल्स पर एनम, 1 बिलियन ट्यूब्स पर एनम और 1 बिलियन सैशे पर एनम बनाने की कैपेसिटी है। और यूएसए में इनके 6 बिलियन टेबलेट्स एंड हार्ड कैप्सूल पर एनम बनाने की कैपेसिटी है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो 48.25% हेल्दी शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज भी अगर आप देखें तो इनका धीरे धीरे इस कंपनी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और डीआईआईज अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट तो किया है उन्होंने, आगे हमें ये देखना है कि इसमें डीआई का पार्टिसिपेशन और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो 47% के आसपास है। अब आप अगर थोड़ा चार्ट पे देखें तो ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये इसका मंथली कैंडल चार्ट है, जिसमें कि एक कैंडल एक मंथ के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हैं कि ये जो पीक है ये इस स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली 2015 के एंड में बनाया था, और उसके बाद से ये स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में आ गया, और पेंडेमिक तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहा है, जहां से इसने एक अच्छा रिवर्सल किया है। रिवर्सल होने के रीज़न यही थे कि बिकॉज स्टॉक का प्राइस पिछले 5 साल से प्रॉफिट जो था बढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा था, लेकिन स्टॉक नीचे गिरे जा रहा था, तो इसकी वैल्यूएशन इतनी रीजनेबल होगी कि इसमें बहुत लगता है कि अच्छे अच्छे प्रोमोटर्स ने और पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया है और इस स्टॉक को ओन किया है, बिकॉज इट हैड बिकम ए वेरी अंडर ओन्ड स्टॉक। तो जिस समय इसका जो पीक हुआ था, अगर आप देखें तो 2014-15 में इसका प्रॉफिट था 109 करोड़, और आज प्रॉफिट क्या है 239 करोड़। तो आप सोचिए उस समय जो इसकी ईपीएस इसके हाफ थी, ये इसे डबल वैल्यूएशन पे घूम रहा था विद लेस देन हाफ द प्रॉफिट, और आज जब इसका प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के 239 करोड़ हो चुका है, ये स्टॉक अभी भी उन हाइज पे नहीं पहुंचा है। और मुझे लगता है कि ये इन हाइज को क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक इसी तरह से अगर कंपनी परफॉर्म करती रही तो बहुत दूर तक अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, और इसमें दमखम है। इसी को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर तो इसका लाइफ टाइम हाई था, जिसकी तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये चैनल मैंने बना रखा है, जिस चैनल में आपको देखिए आप एक अच्छे तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन था, जो कि जहाँ पे स्टॉक थोड़ी देर के लिए रुका था, और उसके बाद इसने एक अच्छा मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देखिए कि इसको तोड़ा है, और फिर इसको 4-5 हफ्ते यहाँ पे इसको टेस्ट करने के बाद इसने नया हाई बनाया है। तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, थोड़ा चढ़ता है, साइडवेज कंसोलिडेट करता है, चढ़ता है, साइडवेज कंसोलिडेट करता है, चढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आता है, फिर चढ़ता है, कंसोलिडेट, चढ़ा, कंसोलिडेट, और मुझे लगता है कि शायद ये अब यहाँ से फिर से चलने के लिए तैयार है। इसको अगर हम जूम इन करके देखें वीकली चार्ट को, तो
आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा कि स्टॉक कैसे फ्लैग पैटर्न पे फ्लैग पैटर्न बनाया जा रहा है और ऊपर की तरफ अपना मूवमेंट को बरकरार रखे हुए है। अभी भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने 2015-16 की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से बहुत ही सस्ता है, क्योंकि प्रॉफिट मोर देन वहाँ से डबल हो रखा है और प्राइस अभी तक वो हिट नहीं की है। तो इसलिए देखने में और फंडामेंटली भी देखें और टेक्निकली भी हम देखें तो ये स्टॉक बहुत ही इस समय मुझे लुक्रेटिव प्राइसिंग पे और ट्रेंड में नजर आ रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो ये देखिए ये लाइफ टाइम हाई था और उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड बनाया, तो ये लगातार इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे सस्टेन कर रहा था। जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है तो आप देखिए कि इसने एक अपवर्ड चैनल में अपने आप को सस्टेन कर लिया है और ये मुझे लगता है कि यहाँ कंसोलिडेशन के बाद इसका अगला टारगेट यहीं पे इसी लाइन पे होना चाहिए, जो कि इसका लाइफ टाइम पीक था 114.15 के आसपास। और अगर हमारा चैनल भी देखें तो आप वहीं पे कहीं जाके कन्वर्ज कर रहा है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि रिजल्ट से पहले हो सकता है ये स्टॉक एक अच्छी खासी मूव दे। इसी को अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखें डेली चार्ट्स को तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है, फिर गैप अप्स के साथ ऊपर जाता है, फ्लैग पैटर्न बनाता है, फिर गैप अप्स का ऊपर जाता है, फ्लैग पैटर्न कंसोलिडेशन, फिर अच्छा एक कैंडल एंड एक जब ऊपर जाता है तो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ऊपर जाता है, कंसोलिडेट छोटी कैंडल के साथ करता है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट करने के बाद फिर से ये बाउंस बैक कर रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है मार्क्सन फार्मा। बहुत सारे आजकल टीवी चैनल्स और न्यूज़ पोर्टल्स इस स्टॉक को भी बहुत कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ लेटेस्ट ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो कि स्टॉक के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव है। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि ऑर्बिमेड एक फंड है जिसने इसमें 365 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। उसका शेयर होल्डर से इनको अप्रूवल मिल चुका है और उन्होंने उनको 10 लाख जो वारंट्स हैं वो अलॉट किए हैं एट द रेट ऑफ 74 रुपीज़ पर वारंट। उस समय स्टॉक भी अराउंड इसी प्राइस के आसपास चल रहा था, वहाँ से इसने स्टॉक ने एक अच्छा जंप दिया, 98 तक गया और अभी स्टॉक अपने 88-87 के आसपास चल रहा है। ये 12 जुलाई को न्यूज़ आई थी इंडिया इन्फो लाइन में और आप उस समय प्राइस मूवमेंट भी दे सकते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस आरपी मैट का कि कहते हैं कि जो आरपी मॉड जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के रेडार्स पे आ जाती है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स आल्सो लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इनटू सच कंपनी जिसमें ऑर्बिमेड ने इन्वेस्ट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली अगले 20% के लिए इस कंपनी में मुझे लगता है कि जिस तरह से इंटरेस्ट शायद फॉरेन प्लेयर्स का आने वाला है, ये कंपनी ग्रेटर हाइट्स को टच कर सकती है। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि जो अभी स्टॉक चल रहा है 85-88 के बीच में चल रहा है, तो ये एक बाई जोन लग रहा है मुझे। टारगेट इसका हमारे ख्याल से 115 तो मिनिमम है, जो कि प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है। हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद या फर्स्ट टाइम में ही इसको ब्रीच करे और ऊपर की तरफ जाए, लेकिन हम 115 रुपये का टारगेट लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस अगर ये 81 के नीचे बंद होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे तो हम इसको स्टॉप लॉस ट्रिगर समझेंगे। तो इन दैट कंडीशन हमारा लॉस जो होगा वो 5 से 7% होगा, लेकिन अगर ये 115 भी टच करता है, अगर ऊपर की बात हम ना भी करें तो ये 25 से 27 रुपये का प्रॉफिट दे सकता है यहाँ से मेरे हिसाब से अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर, और ये रिटर्न 28 to 30% होगा, जो कि एक अच्छी लॉस टू प्रॉफिट रेशो है। और इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सो दैट हम आपके साथ जो भी अच्छी वीडियो लेके आए आपके साथ शेयर कर सकें और हमारा और अपना रिलेशनशिप बना रहे। एक छोटा सा वीडियो अपडेट देना चाहता हूँ हमारे प्रीवियस एनालिसिस का। तो जेके टायर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओरिएंट सीमेंट, आदित्य बिरला एंड टीवी18 है, रिस्पेक्टिव डेट्स पे हमने इनको अपलोड किया है। ये सारे स्टॉक अभी ऑलमोस्ट हमारे रिकमेंडेड प्राइस के आसपास ही चल रहे हैं और हम बड़े पॉजिटिव हैं कि जिस तरह से मार्केट और निफ्टी पॉजिटिव चल रही है, ये स्टॉक भी अपने टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। विद दिस मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।